हाँ जी, तो हम स्पिरिचुअल इक्वेशन का, ईश्वर की इक्वेशन का हम दूसरा हिस्सा, दूसरे पार्ट में अब आ जाते हैं। तो जैसे पिछले हिस्से में कह रहा था कि कहाँ है ईश्वर, ये सदियों से ये सवाल है। जब से इंसान आया है वो दर्द में भी है, तकलीफ में भी है, अक्ल भी हैरान है, परेशान है, और अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है। हमारे वेदों में क्या है, 4-5-6 महावाक्य हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, इनसाइट इज ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है। तत्त्वम असि, दैट एसेंस इज यू, वो जो ईश्वर है। और अब इसी को ही मैं सूफियों में इन्हीं बातों को मैं फकीरों में इसी बातों को लेकर के आऊंगा। मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। एकम एव द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म इज वन विदाउट अ सेकेंड। ला इलाहा इल्लल्लाह वाली बात आ गई इसमें। सोहम, आई एम दैट। सर्वम खलविदम ब्रह्म, संस्कृत नहीं आती है, पढ़ा करके बोल रहा हूं, माइंड मत कीजिएगा। मैं ये मानता हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, आप भी एक स्टूडेंट है, और समझने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना है। ऑल ऑफ दिस इज ब्रह्मा, जो अभी जो पढ़ा उसका था। और एतद वै तत्, दिस वेरिली इज दैट। ठीक है जी। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। अब आ जाते हैं कबीर ने इस पर क्या कहा। कबीर ने कहा, कबीर के 2 दोहे आपको सुनाता हूं। वो कहते हैं, जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग। चकमक आप जानते हो, फ्लिंटस्टोन्स कहते हैं, जिनसे आग जलती थी पहले, अभी भी जलती है, पर पहले लोग जलाते थे जब ये माचिस वाचिस नहीं हुआ करती थी। जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते लेटेंट है, अंदर छुपा हुआ बैठा है, दिखता नहीं है। जैसे चकमक के पत्थर को आप घिसते हो और आग पैदा होती है, तिल को आप दबाते हो, उसमें कोलू में डालते हो तो उसमें से तेल निकलता है। उस ही तरीके से जीवन में यदि आप किसी भी किस्म का तपश्चर्य करें, तपस्या करें, तो उसमें से वो पैदा होने की, ईश्वर के मिलने की संभावना है। तो वो कबीर के इस दोहे के हिसाब से हमारे भीतर है। एक शेर सुनाता हूं आपको। वो कहता है कि अर्श पे तू, जो सबसे ऊंचा आसमान है, तू उस पर भी है। अर्श पे तू, जमी पे तू, आसमान पे तू, जमी पे तू, जिसकी पहुंच जहां तलक, उसके लिए वहीं पे तू। यानी ये वही बात है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिखी तैसी। किसी को मूर्ति में समझ में आ गया, किसी को मूर्ति में नहीं समझ में आया, उसने पेड़ों में देख लिया, नदियों में देख लिया, पानी में देख लिया, किसी ने कह दिया कहीं नहीं है, एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है जी। बुल्ले शाह ने इसको कैसे समझा? बुल्ले शाह ने इसको ठीक एन अद्वैत के रूप में समझा है। मैं बताता हूं अद्वैत क्या है हमारी हिंदू परंपरा का, कि ईश्वर और मनुष्य एक ही है। द्वैत माने 2, अ माने नो। तो कहता है कि 2 नहीं है, एक ही है। ईश्वर और इंसान एक ही चीज है। बुल्ले शाह ने इसको कैसे कहा है? कहते बुल्लिया जुदा नहीं रब ते थू। कहते ईश्वर तुझसे अलग नहीं है बुल्ले शाह। बुल्लिया जुदा नहीं रब ते थो, आप पे आवाज मारे आप पे बोलदाई। कहता अपने आप ही आवाज मार रहा है तुझे और खुद ही जवाब दे रहा है। तेरे भीतर ही है, जुदा नहीं रब ते थो। फिर कबीर ने क्या कहा? जो द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत वाली जो परंपरा है, उस ही की में मुझे लगता है कबीर दास जी ने जो कहा है कि वो शायद विशिष्ट अद्वैत वाली बात है,
कि जैसे द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत में बेसिक फर्क ये है कि द्वैत में तो ये मानते हैं कि ईश्वर और इंसान दो अलग अलग चीजें हैं। द्वैत में ये मानते हैं कि दोनों एक ही हैं। विशिष्ट अद्वैत में ये मानते हैं कि अलग भी हैं और एक भी होने की संभावना रखते हैं, वो विशिष्ट अद्वैत है। तो जैसे उन्होंने कबीर ने पहले दोहे में कहा था कि जैसे तिल में तेल है ज्यों चकमकी लेटेंट है, इसमें वो ये कहते हैं कि मन मक्का दिल द्वार का, काया काशी जान, दश द्वारे का देहरा। ये जो दरवाजा है ना, ये जो हमारी बॉडी है, इसमें जो 10 दरवाजे हैं, तामे ज्योति पहचान, कहता है इसके भीतर ढूंढ, इसमें ही है जो कुछ है, बाहर नहीं है। तो ये विशिष्ट अद्वैत वाली बात हो गई कि इसमें ज्योति को पहचानने की जरूरत है, तू ढूंढना शुरू करेगा तो ही मिलेगा तेरे को। ठीक है जी। तो मैंने आपको सूफी ट्रेडिशन बताया, कबीर का भक्ति ट्रेडिशन बताया, हमारे वेदों में क्या कहा है, और तो ये बात हो गई कि साहब कहाँ है ईश्वर। ठीक है, अगले वीडियो, इसका जो पार्ट तीसरा आएगा है इसका, इस सीरीज का, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन सीरीज का, उसमें हम चर्चा करेंगे कि ईश्वर कैसा है। तो पहले में हमने बात करी कि शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट ईश्वर से जुड़ा हुआ क्या है। ठीक है, इस हिस्से में हमने बात करी कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे ईश्वर कैसा है, और ये उससे जुड़ा हुआ ये जो कि कहाँ है, कैसा है। ठीक है, और एक वार्निंग, तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।